आज कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है और अभी तक कोई केस भी नहीं है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 3, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में थर्ड चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज़? ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो हमें एक रिलेशनशिप बतलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर चेंजेज होती है। तो उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो केमिकल चेंजेज आती है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कुछ परिवर्तन होती है, कुछ चेंजेस आती है। इसी चेंजेस की जो रिलेशन होती है बीच में, इसी रिलेशन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि द केमिस्ट्री विच टेल्स अबाउट द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि वो केमिस्ट्री जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जो चेंजेज हो रही है, एंड वाइस वर्सा मतलब जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है ना। तो इसी ब्रांच को जो केमिस्ट्री की ब्रांच से इन चेंजेस के बारे में बतलाती है, इसी चेंजेस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या डैनियल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग डैनियल सेल भी कहते हैं। तो ये डैनियल सेल होता क्या चीज़ है? या द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर डैनियल सेल कहते हैं। हमारे घर में जितनी भी सेल्स हैं, जैसे टॉर्च की बैटरी हो गई, या फिर इन्वर्टर की बैटरी हो गई, या फिर जो गाड़ी के अंदर बैटरी लगी हुई है, ये सब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है और मॉडिफाइड फॉर्म है डैनियल सेल्स का, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, या फिर उसे हम लोग डैनियल सेल भी कह सकते हैं। तो कोई भी सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर डैनियल सेल्स कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हम लोग देखते हैं बेसिक की चीज़ कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर, यहाँ पे देखते हैं दो हाफ सेल्स, दो वेसल है, एक ये वेसल हो गई, ये वेसल है, और एक ये वेसल है, एक ये वेसल है, ठीक है। ये दो वेसल हैं, वेसल माने डब्बा, दो डब्बा है। अब इसमें क्या किया गया कि हर एक डब्बे में इसमें हम लोग सॉल्यूशन लिया गया। तो इस फर्स्ट डब्बे में हम लोग यहाँ पे जिसमें जिंक रॉड डुबा रहे हैं, इसमें हम लोग जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन लेते हैं, या फिर हम लोग एक जिंक सल्फेट सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर में हम लोग कॉपर का रॉड डालते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं वो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लेते हैं। अब ये दोनों जो जिंक रॉड है और कॉपर रॉड है, तो यहाँ पे ये सोर्स का, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी और इधर में क्या होगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन इन करेगी, कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन इन करेगी। तो ये दोनों रॉड जो है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है, इधर से फॉलो होती है जिंक से और कॉपर रॉड की तरफ जाती है बाहर की कनेक्टिंग वायर से। तो जो इलेक्ट्रॉन फॉलो होती है, इधर की पोटेंशियल माइनस में है तो लोअर होगी, इधर की पोटेंशियल प्लस में है तो ज़्यादा होगी। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रही है। तो लेकिन जो करंट होगी वो क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फॉलो करेगी, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ फॉलो करेगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे जो सोर्स है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे सोर्स जो है ये जिंक रॉड है। जिंक रॉड का होती है, जिंक से क्या होती है
कि जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना। देखते हैं यहाँ पे जिंक जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो जिंक आयन में बदलेगा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है यहाँ पे, यही 2 इलेक्ट्रॉन का होता है कि ये रॉड के ज़रिए, ये वायर के ज़रिए का होती है, यहाँ पे कॉपर रॉड में आती है और यहाँ पे कॉपर रॉड में जो का होता है, ये कॉपर जो है, इसमें कॉपर सल्फेट की आयन है, तो ये कॉपर आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ये कॉपर आयन, और ये कन्वर्ट हो जाती है कॉपर मेटल एटम में। तो ये जैसे ही कॉपर मेटल एटम में कन्वर्ट होती है तो वो क्या होगी, इस रॉड पे जमा हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जिंक जो है, जो उस जिंक आयन की जो अमाउंट होती है वो सॉल्यूशन में क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगती है, और इधर कॉपर आयन की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगती है। तो इससे क्या होगा कि इधर क्या होगा कि जिंक आयन की यानी कि प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल जो है सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसको क्या करेगी, ये वापस खींच लेगी। फिर इसी तरह से इधर कॉपर में क्या होगा कि कॉपर आयन की अमाउंट घट जाएगी और इसमें सल्फेट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सल्फेट चूँकि माइनस चार्ज है, तो सल्फेट की अमाउंट जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएगा उसे क्या करेगी, ये सॉल्यूशन उसे पुश कर देगी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ये सल्फेट आयन की जो सॉल्यूशन है ये उसे रिपेल करेगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसे कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सॉल्ट ब्रिज लगाई जाती है, जिसे हम लोग जिसमें क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड भरी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसमें जिंक आयन की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगी, जिंक जो कि प्लस चार्ज होते हैं, तो जिंक आयन की अमाउंट जैसे इंक्रीज़ करेगी तो जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन माइनस होती है, वो क्या होगी, ये नीचे की तरफ मूव करेगी, है ना, और ये सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो ये चूँकि क्लोराइड माइनस होती है, जिंक प्लस होती है, तो प्लस माइनस क्या होगी, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस कर देगी। ठीक इसी तरह से इधर में क्या होगा कि पोटेशियम आयन इधर मूव करेगा, ठीक है, और चूँकि कॉपर आयन की अमाउंट यहाँ पे घट जाएगी, सल्फेट की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो सल्फेट पे माइनस चार्जेस हैं, तो ये प्लस चार्ज जो पोटेशियम आयन पे है, ये पोटेशियम आयन मूव करेगी और मूव करके ये सल्फेट आयन की जो चार्जेस है, यानी कि सॉल्यूशन की जो चार्जेस है उसे ये बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, और जो केमिकल प्रोसेस है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ये जो 2 हाफ सेल्स है, यहाँ पे एक में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस जो प्रोसेस कोई भी केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन में जो साथ साथ होती है, वो यहाँ पे अलग किया गया है और इसे अलग अलग वेसल के अंदर करवाया जा रहा है। तो इसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर डैनियल सेल्स कहते हैं। तो व्हाट इज डैनियल सेल्स, आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसका, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेसल्स, ये 2 वेसल से बनी हुई है, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वन इज कॉल्ड हाफ सेल्स, एक को हम लोग हाफ सेल कहते हैं। ईच हाफ सेल्स कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, हर एक हाफ सेल में क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, इन विच इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मेटल इज इमर्ज्ड पार्शियली, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोड जो है सेम मेटल का, जिसका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, तो जहाँ पे जिंक आयन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसी जिंक की जो रॉड है वो क्या होगी, इसमें इमर्ज्ड रहेगी पार्शियली मतलब पूरी तरह से नहीं डूबी रहेगी, थोड़ी ऊपर निकली रहेगी, है ना, थोड़ी नीचे डूबी रहेगी, तो इसी को हम लोग पार्शियल कहते हैं। दिस 2 हाफ सेल्स आर एक्सटर्नली कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, ये दोनों हाफ सेल्स जो है बाहर से कंडक्टिंग वायर के ज़रिए जुड़ी होती है, एंड इंटरनली बाय सॉल्ट ब्रिज, और अंदर से सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़ी होती है। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन पूरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ डैनियल सेल्स। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस, व्हाट इज फंक्शंस, डैनियल सेल का फंक्शन क्या है, फंक्शनिंग, काम कैसे करता है। व्हेन द इलेक्ट्रोड आर ज्वाइन द फ्लो ऑफ, जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को ज्वाइन कर देते हैं, ये जिंक है
और ये कॉपर, ये दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फॉलो शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन फॉलो करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, फॉलो करेगी यहाँ से जिंक रॉड से, और ये कॉपर रॉड पे पहुँचेगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ जिंक जो है रॉड से जिंक एटम वो जिंक आयन में कन्वर्ट होती हुई चली जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता रहेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। फिर यहाँ पे जो है जैसे ही इसमें चार्ज अनबैलेंस होगी, कॉपर और सल्फेट यानी प्लस माइनस चार्ज अनबैलेंस होगी यहाँ पे या किसी भी वेसल के अंदर, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये चार्जेस है ये मूव करेगी नीचे की तरफ, और इन चार्ज को क्या करेगी, ये बैलेंस कर देगी। तो ये इस तरह से ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज रहेगा, और ये डैनियल सेल्स कंटिन्यूज लगातार काम करता रहेगा। तो यही डैनियल सेल का फंक्शनिंग है। तो हम लोग देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल। व्हेन द इलेक्ट्रोड आर ज्वाइन, जब इलेक्ट्रोड को हम लोग ज्वाइन करते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो जिंक से कॉपर पे होती है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसका परिणाम है ये, केमिकल रिएक्शन के कारण, है ना। एंड करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, और करंट का होगी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्ट ब्रिज, चूँकि वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हम लोग देखे हैं और अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये द यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट इन जेल, है ना, लाइक अगर जेल, एंड ज्वाइन टू हाफ सेल्स इंटरनली इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। यानी कि सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो यू शेप ट्यूब होती है ना, ये यू शेप ट्यूब है ये। इसमें क्या होता है कि अगर जेल है ये सेमी सॉलिड होती है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फेट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसे उसमें मिक्स कर देते हैं अगर जेल में, और इस ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद चूँकि वो सेमी सॉलिड पेस्ट होता है तो वो ये फ्लो कर जाएगी नीचे की तरफ। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कॉटन का, है ना, प्लग लगा देते, कॉटन का प्लग लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि जो जेल है वो जेल फॉलो नहीं कर पाए नीचे की तरफ। और इसे क्या करते हैं, दोनों हाफ सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये कनेक्ट कर रही है और इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम का रख दिया गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये काम क्या करती है, इट बैलेंस द चार्ज ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन टू हाफ सेल्स। ये क्या करती है, दोनों हाफ सेल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होती है उसकी चार्ज को बैलेंस करती है। एंड इट कीप्स द सेल ऑन वर्किंग, और ये सेल को काम पे रखती है कंटिन्यू। अब जैसा कि वहाँ पे हम लोग देखें इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है क्या चीज़, तो ये मेटालिक रॉड है विच इज़ पार्शियली इमर्ज्ड इन सॉल्यूशन। ये मेटालिक रॉड जो पार्शियली सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज रहती है, एंड एक्ट एज सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स और सिंक की तरह काम करती है। मतलब सोर्स मतलब ये जरिया होता है इलेक्ट्रॉन का, और सिंक का मतलब ये वहाँ पे ख़त्म होती है, यानी कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन के अंदर जाती है इस रॉड के ज़रिए। तो इन्हीं रॉड को जो सोर्स और सिंक की तरह काम कर रही होती है, इन्हीं रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो होती है वो दो तरह की होती है। सबसे पहला देखते हैं हम लोग एनोड, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनोड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनोड क्या होती है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। निगेटिव क्यों, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल होती है वो सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में कम होती है, जो कि हम लोग कल देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल होती क्या चाहिए वो कल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम करती है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है। इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जैसे कि डैनियल सेल में जिंक रॉड काम कर रही होती है, वहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिंक रॉड, तो जिंक रॉड कहाँ होगी, एनोड कहलाएगी डैनियल सेल के अंदर। अब हम लोग देख रहे हैं कैथोड, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, जिस पे रिडक्शन होती है, एंड एक्ट एज सिंक
फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये सिंक, इलेक्ट्रॉन के सिंक की तरह काम करती है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर जाती है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खपत होती है ना। तो इसी रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, है ना। तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और पोटेंशियल से रिलेटेड सारे चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।